28 जून सन 2022 ओमान के इलाके धोफार से दो इंडियन इंजीनियर्स गायब हो जाते हैं। ये दोनों इंडियन इंजीनियर्स एक टेलीकॉम कंपनी के लिए जॉब किया करते थे और इनका काम ये था कि रेगिस्तान के बीचों बीच मोबाइल टावर को फिक्स करना था। एक ऐसा रेगिस्तान कि जिसका नाम है अल शिस्र, और अल शिस्र के रेगिस्तान में कोई इंसान नहीं रहता, बयाबान पड़ा रहता है, सिर्फ रेत ही रेत होती है और खामोशी। 29 जून को इनका राब्ता सुबह 10 बजे अपने हेड ऑफिस से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये दोनों तन्हा रह जाते हैं और ऐसे में ये बिल्कुल मंजर आम से गायब हो जाते हैं। कंपनी में थरथली मच जाती है कि ये दोनों गए तो गए कहां। सर्च ऑपरेशन शुरू होता है, ओमान की पुलिस को एंगेज किया जाता है, लेकिन ओमान की पुलिस इन्हें ढूंढने में नाकाम रहती है। ओमान की एयरफोर्स को एंगेज किया जाता है, यहां तक कि ओमान की आर्मी को भी एंगेज किया जाता है। 6 दिन ये सर्च ऑपरेशन चलता है और इनका नामो निशान नहीं मिलता। और फिर एक बद्दू चिल्लाता हुआ आता है, मिल गए, इनकी लाशें मिल गए। इनके पोस्टमार्टम के बाद एक ऑफिशियल रिपोर्ट बनती है और ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है या तो इनकी गाड़ी खराब हो गई थी या फिर ये रेत में फंस गए थे, लेकिन कॉज ऑफ डेथ बताया नहीं जा सकता। और ऐसे में एक बूढ़ा बद्दू जो इस इलाके से बहुत गुजरा करता था, वो कहता है, ये शद्दाद की जमीन है, यहां से कोई वापस नहीं जाता, इस जमीन से कोई जिंदा नहीं निकलता। अब यहां पर एक सवाल है कि शद्दाद कौन था और ये उसकी जमीन है, तो ये उसकी जमीन इतनी कर्स्ड क्यों है? और इस बात को समझने के लिए हमें एक और जगह जाना पड़ेगा और वो जगह है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 2023 में अमेरिका की रियासत टेक्सास के एक क्लिनिक के अंदर एक बाप, एक बेटा और एक पोता लेटे हुए होते हैं। बाप की उम्र तकरीबन 70 साल है, बेटे की उम्र तकरीबन 45 साल है और पोते की उम्र 17 साल है। इन 3 नस्लों का खून एक दूसरे के अंदर पंप हो रहा होता है। इस कहानी का जो बेटा है उसका नाम है ब्रायन जॉनसन, और ब्रायन जॉनसन एक टेक सीईओ है जिसकी वर्थ $400 मिलियन से ज्यादा है, और वो अपने 17 साल के बेटे का खून अपने अंदर पंप कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि ब्रायन जॉनसन का मानना यह है कि मैं मरना नहीं चाहता। My name is Brian Johnson. I've been spending millions of dollars creating an anti-aging protocol. I take 54 pills, red light therapy, plasma exchanges, and I'm going to be injected with my first gene therapy. Thanks, Doc. Really want to have multiple lifetimes with my son. 100 years is not going to be enough. So yeah, I hope you don't die. ब्रायन जॉनसन कहता है कि मैं एजिंग को रिवर्स कर रहा हूं। मेरी बायोलॉजिकल एज तकरीबन 18 साल है। और ब्रायन अकेला नहीं है। Amazon.com के फाउंडर जेफ बेजोस ने रिसेंटली एल्टोस लैब्स में $3 बिलियन लगाए हैं। मिशन सेल्फ रिजुविनेशन। गूगल ने 2013 में एक कंपनी बनाई कैलिको के नाम से, और उनका ऑफिशियल मिशन पता है क्या है? उनका ऑफिशियल मिशन है सॉल्व डेथ। लैरी एलिसन, ऑरेकल के फाउंडर, ने $400 मिलियन इन्वेस्ट किए इस रिसर्च में। यहां तक कि लैरी एलिसन का कहना है कि मौत मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है। मुझे समझ नहीं आता कि आज एक इंसान है और कल गायब। हाउ कैन दैट बी? दुनिया के अमीर तरीन लोग एक रेस में लगे हैं, मौत से बचने की रेस। वो अपनी दौलत से, अपनी टेक्नोलॉजी से वो सोचते हैं कि वो खुदा के डिजाइन को हैक कर लेंगे। लेकिन ये कहानी कोई नई नहीं है। 2023 में जो 2 इंजीनियर्स गायब हुए, एन उसी जमीन से, उसी जमीन पर आज से हजारों साल पहले कुछ और हुआ था। एक और इंसान था जो ये मानता था कि उसके पास अनलिमिटेड दौलत है, अनलिमिटेड ताकत है, और उससे वो भी मौत से बच सकता है, अपनी जन्नत बना सकता है। और आज उस इंसान को हम कुरान मजीद में शद्दाद बिन आद के नाम से जानते हैं। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद कई नस्लों के बाद एक कौम आई, और वो कौम थी कौम आद, और ये आम लोग नहीं थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह अराफ की आयत नंबर 69 में इरशाद फरमाया, और तुम्हें जिस्मों में ज्यादा ताकत दी,
लंबे, ताकतवर, उनकी बिल्डिंग्स, उनके मॉन्यूमेंट्स सब मैसिव थे और इन सब में सबसे ताकतवर एक था। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक आद के 2 बेटे थे, शदीद और शद्दाद। शदीद मर गया और शद्दाद अकेले बादशाह बन गया। अब समझते हैं उसकी ताकत। 1000 कबीले उसके अंडर थे, हर कबीले में हजारों लोग। इराक से लेकर अरेबिया तक शद्दाद की सल्तनत फैली थी। मशरिक और मगरिब के बादशाह इसके सामने झुकते थे। अब जरा इमेजिन करें कि एक इंसान जिसके पास सब कुछ हो, अनलिमिटेड दौलत, अनलिमिटेड ताकत, दुनिया के बादशाह, सब बादशाह उसके आगे नौकर बने हुए हों और वो 900 साल तक जीने वाला हो। ऐसे इंसान के दिमाग में क्या आता है, जिसे उर्फ़े आम में सिर्फ तकब्बुर कहा जा सकता है। वो सोचने लगा कि मैं सबसे बड़ा हूं, मुझ जैसा कोई नहीं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसकी तरफ एक नबी को भेजा और वो पैगंबर थे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की निस्बत से सूरह हूद की आयत नंबर 50 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। अब शद्दाद जैसा तकब्बुर में डूबा हुआ इंसान जब अल्लाह का पैगाम सुनता है तो उसका रिएक्शन क्या होता है? शद्दाद ने एक सवाल किया कि अगर मैं तेरा खुदा मान लूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो शद्दाद ने जो कहा ना कि मुझे बदले में क्या मिलेगा, आप किसी बादशाह से, किसी ऐसे स्टैचर की पोजीशन पे बैठे इंसान से जिसकी पूरी दुनिया पर हुकूमत हो, आप इस तरह की चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते। ये होती है ट्रांजैक्शनल माइंडसेट। ट्रांजैक्शनल माइंडसेट में कोई बुराई नहीं है, हर इंसान को बदले में कुछ चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दोनों रास्ते दे दिए, जन्नत दे दी और दोज़ख का भी बता दिया। अब मर्जी इंसान क्या कमाना चाहे, यह है ट्रांजैक्शनल माइंडसेट। लेकिन वैसे ही एक इंटेलेक्चुअल थॉट है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से सिर्फ इसीलिए मोहब्बत क्यों नहीं कर सकते हैं ना कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला है, वो सबसे बड़ा है। there's no doubt about it, there's no other question on it। देखो कितने ऐसे लोगों के मैं मसाइल देखता हूँ, सारा दिन लोगों के मसाइल आते हैं कि फलाने की कहानी में ये हुआ, फिर वो इस तरह से बच गया, यूं हो गया। और मैं देख कर कहता हूँ सिर्फ अल्लाह ही ये कर सकता था और कोई इंसान नहीं कर सकता था। और मैं लिटरली कहता हूँ मैं अल्लाह का बंदा भी हूँ, अल्लाह से डरता भी हूँ, अल्लाह से दोस्ती भी बनाने की कोशिश करता हूँ। तो बट मेरा अगर ज़ाती तौर पे पूछोगे ना, मैं शायद अल्लाह का बहुत बड़ा, अल्लाह सुब्हानहू तआला का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ऐसे किस्से सुनकर मैं कहता हूँ ये अल्लाह का काम है, ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता। सो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप या ट्रांजैक्शनल माइंडसेट हर दफ़ा ज़रूरी नहीं होता है। एनीवेज, गोइंग बैक टू आवर नोशन, शद्दाद को हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फिर जन्नत के बारे में बताया और जन्नत का एक नक्शा खींचा। फिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को बताया कि जन्नत में सोने चांदी के महल हैं, मोतियों से बनी ज़मीन, याकूत और ज़मरुद के दरवाजे, नहरें शहद की, दूध की, पाक शराब की, ठंडे पानी की, कभी बीमारी नहीं, कभी बुढ़ापा नहीं और कभी मौत नहीं। अब ज़रा ये समझें कि इस पर शद्दाद ने क्या किया। वो हंसने लगा और कहने लगा कि बस इतनी सी बात, ये तो मैं भी बना सकता हूँ अपने हाथों से इसी ज़मीन पर, मुझे तेरी जन्नत की कोई ज़रूरत नहीं। इतना तकब्बुर। लेकिन इस तकब्बुर के बाद वो रुका नहीं, उसने असल में ये जन्नत बनानी शुरू कर दी। कमालुद्दीन व तमामुन नेमा में शेख सदुक ने लिखा है कि शद्दाद ने 100 वज़ीरों को अपॉइंट किया, हर वज़ीर के नीचे 1000 इंजीनियर्स। ये लोग दुनिया भर में फैल गए। सबसे अच्छा मकाम ढूंढा गया और ये मकाम यमन के पहाड़ों में था। और फिर शद्दाद ने हुक्म दिया कि ईंटों की जगह सोना और चांदी लगाओ, सुतूनों में याकूत, दरवाजों में ज़मरुद, ज़मीन पे पत्थरों की जगह मोती बिछाओ। दुनिया भर के जहाज आते रहे, सोना ले के काफले आते रहे, हीरे जवाहरात लेकर। और क्या आप जानते हैं कि इस जन्नत को बनाने में कितना अरसा लगा? 300 साल। 300 साल में नस्लें बदल गईं, बाप मर गए, बेटे मर गए, उनके बेटे मर गए, लेकिन कंस्ट्रक्शन जारी रही। और शद्दाद 900 साल की उम्र वो जिंदा था, वो वेट कर रहा था। जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई तो शहर का नाम रखा गया और इस शहर का नाम शद्दाद ने अपने दादा के नाम पर रखा और इसका नाम था बाग़े इरम। सूरह फजर की आयत नंबर 7 और 8 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, इरम बुलंद सुतूनों वाला, जिसके मिसल शहरों में कभी नहीं बनाया गया।
یعنی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کہا کہ ایک ایسا شہر جیسا کوئی بھی نہیں بنایا گیا. Can you see the scale? Can you see the grandeur? کہ انسان کا بنایا ہوا سب سے گریٹسٹ اسٹرکچر. اور اب شداد اس جنت میں جانے کو تیار تھا. 300 سال کے بعد فائنلی وہ دن آیا جب شداد اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے وہاں منتقل ہونے کے لیے بے قرار تھا. شداد نے قافلہ تیار کیا اور اس قافلے نے ایک لمبا سفر طے کیا اس باغ ارم تک جانے کے لیے. اور آخر کار سفر کر کے وہ دن آ گیا جب شداد کی جنت اس کی نگاہوں کے سامنے اس کا انتظار کر رہی تھی. شداد اپنے گھوڑے سے اترنے کے لیے قدم نیچے رکھتا ہے لیکن وہ قدم نیچے رکھ نہیں پاتا کہ اسی لمحے کے اندر ملک الموت آ جاتے ہیں اور شداد کا خاتمہ ہو جاتا ہے. عین اس وقت جب جنت اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بنائی ہوئی جنت وہ نہ زمین پر ہے نہ اس کا قدم آسمان پر ہے. وہ اپنی جنت میں جانے کے لیے بے قرار ہے جہاں پر جا کر شاید وہ موت سے بچنا چاہتا تھا لیکن قدرت نے اسے اتنا لمحہ بھی نہیں دیا اور شداد کے غرور کا، اس کے تکبر کا اور موت سے بچ جانے کے ارمان کا خاتمہ ہو گیا. اب کہانی کے اندر ایک ٹویسٹ آتا ہے اور یہ ٹویسٹ آپ کو ہلا کر رکھ دے گا. سن 1981 میں ایک فلم میکر تھا لاس اینجلس میں اور اس فلم میکر کا نام تھا نکولس کلیپ. نکولس کلیپ نے 1932 کی ایک کتاب پڑھی کہ جس کا نام ہے عربین فیلکس اور اس کتاب کو لکھا ہے برٹرم تھامس نے. اس کتاب میں ایک بدو نے تھامس سے ذکر کیا کہ یہ رستہ اوبر کو جاتا ہے. وہاں ایک شہر تھا سونے کا جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تباہ کر دیا تھا. نکولس کلیپ پاگل ہو گیا اس کہانی کے پیچھے. اس نے ریسرچ شروع کر دی، عربین نائٹس پڑھی، قرآن پڑھا، پرانے میپس ڈھونڈے. لیکن پرابلم یہ تھا کہ یہ شہر ڈھونڈا کیسے جائے. رب الخالی، ایمپٹی کوارٹر، دنیا کا سب سے بڑا ریگستان، 6,50,000 اسکوائر کلومیٹر، صرف ریت ریت اور بس ریت. تبھی نکولس کے دماغ میں ایک کریزی آئیڈیا آیا. اس نے سوچا کہ اگر پرانے کیروان کے روٹس مل جائیں تو وہ سب ایک جگہ لیڈ کریں گے اور وہ اس شہر کو جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایسے پرانے کیروان کے روٹس تو ہزاروں سال پہلے ریت کے نیچے کہیں دب گئے، انہیں ڈھونڈے کیسے؟ تبھی نکولس نے فائنلی ناسا کو کنونس کر لیا اور 1984 میں اسپیس شٹل چیلنجر میں ایک اسپیشل ریڈار لگایا گیا، SIRB. یہ ریڈار ریت کے نیچے دیکھ سکتا تھا اور جب امیجز آئے سائنٹسٹ حیران رہ گئے. پرانے کیروان روٹس نظر آنے لگے جو ایک عام ننگی آنکھ سے کبھی دیکھے نہیں جا سکتے تھے اور یہ سب کے سب ایک ہی جگہ پر کنورج ہوا کرتے تھے. 1992 میں ناسا کی جیٹ پروپلشن لیبارٹری کی رپورٹ آئی اور رپورٹ میں لکھا گیا کہ ancient tracks invisible to the naked eye were detected through radar imaging, all converging on a central point in Shisr, Oman. یعنی وہی جگہ جہاں پر سن 2022 میں وہ 2 انڈین انجینئرز غائب ہو گئے تھے، شسر کے مقام پر. 1992 میں کھدائی شروع ہوئی اور 8 فورٹریس کے ٹاورز ملے. دیواریں 12 فٹ اونچی تھیں اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ پرانا شہر ایک میسو سنک ہول میں کولیپس ہو چکا تھا. زمین نے اسے نگل لیا تھا، ایگزیکٹلی جیسے قرآن میں لکھا تھا، ایگزیکٹلی جیسے بدو کہتے تھے. سورہ فجر کی آیت نمبر 6 سے 8 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، ارم والوں کے ساتھ جن کے پاس بلند ستون تھے. 1400 سال پہلے جب کوئی سیٹلائٹ نہیں تھی، کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، تب قرآن نے اس شہر کا ذکر کیا اور 1992 میں ناسا نے اسے کنفرم کیا. اب واپس آتے ہیں اپنی اس بلینئرز کی کہانی کی طرف، واپس آتے ہیں برائن جانسن کی کہانی کی طرف. برائن جانسن اپنے بیٹے کا خون انجیکٹ کرواتا رہا. رزلٹ اس نے خود ایڈمٹ کیا، نو بینیفٹس ڈیٹیکٹڈ. جیف بیزوس نے الٹاس لیب پر $3 بلین لگائے. مشن ریورس انجینئرنگ. گوگل کیلیکو کا سلوگن ہے سالو ڈیتھ.
لैरी एलिसन ने $400 मिलियन, पीटर थील ने $7 मिलियन दिए मेथुसाले फाउंडेशन को। वो सब क्या कर रहे हैं? वही जो शद्दाद कर रहा था, अपनी दौलत से, अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने बिलियन से। वो सोच रहे थे कि वो मौत को हैक कर लेंगे, या वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के डिजाइन को बाईपास कर लेंगे, या फिर उनके पास इतना पैसा है कि वो हमेशा जी सकेंगे। सूरह फज्र की आयत नंबर 11 से 14 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया कि जिन्होंने शहरों में सरकशी की और बहुत फसाद फैलाया तो तुम्हारे रब ने उन पर अजाब का कोड़ा बरसा दिया। बेशक तुम्हारा रब यकीनन देख रहा है। बेशक तुम्हारा रब घाक में है, देख रहा है, हर एरोगेंट के लिए तैयार है। शद्दाद ने 300 साल लगाए, बिलियंस खर्च किए, लेकिन एक लम्हे का मौका नहीं मिला अपनी जन्नत को देखने के लिए। आज बाग़े इरम रेत के नीचे दफन है, शद्दाद की कब्र गुमनाम है और वो जमीन आज भी अपना शिकार ढूंढ रही है। सन 2022 में जो 2 इंजीनियर्स लापता हो गए और फिर उनकी लाशें मिली, उनसे पहले न जाने कितने और लोग इस जमीन का शिकार हुए और कितने इसके बाद भी इसी जमीन का शिकार होंगे। मकामी बद्दू शायद सच कहते थे कि ये शद्दाद की जमीन है, यहाँ आने वाला वापस नहीं जाता, लेकिन उसकी कहानी 1400 साल पहले भी जिंदा थी, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि हम सीखें कि दौलत, ताकत और टेक्नोलॉजी कभी भी मौत से नहीं बचा सकती, कि वो जो अपने आप को खुदा समझ बैठते हैं उनको समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यकीनन देख रहा है। पता क्या, हम जिंदगी के ना कितने मामलों में अपनी अना को ले आते हैं, अपनी मैं को आगे रख देते हैं कि मैं कह रहा हूँ तो ऐसे होना चाहिए और मैं कह रहा हूँ तो वैसे होना चाहिए। ये जो मैं है ना, ये इंसान को हर मकाम पर मरवाती है। बाबा मोहम्मद याह्या खान कितनी खूबसूरत बात करते हैं कि अलिफ लाम मीम तेरी रज़ा मेरी तस्लीम। ये तकब्बुर और वैनिटी इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती है और हम अपने अंदर अपने आप की परस्तिश शुरू कर देते हैं, अपनी पूजा शुरू कर देते हैं और अपने आप को इतना बड़ा बना देते हैं कि मैं अहम था, ये वहम था, ये समझना बंद कर देते हैं। मुझे रशीद बदर का शेर बड़ा खूबसूरत लगता है कि खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे।